ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां घरेलू विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक वृद्ध की जान चली गई। साथ ही बात होगी बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां एलपीजी गैस लोड टैंकर पलटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी गांव में घरेलू विवाद के दौरान भुवनेश्वर रविदास गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक और उनके परिवार की मंझली बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद बहू के मायके पक्ष के लोग डुमरी से आ पहुंचे और घर में मारपीट शुरू कर दी। विवाद के दौरान भुवनेश्वर रविदास गिरकर बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये मेरे पापा जी हुए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भुवनेश्वर रविदास। उम्र इनका शायद 57 साल होगा। गांव चिचाकी, सरिया थाना। हाँ, सरिया थाना। क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं हुआ था, घर में थोड़ा सास बहू का बोला बोली हुआ था, बातचीत हुआ था थोड़ा। तो हम लोगों ने वो मैटर क्लोज के मतलब समझा दिए थे आपस में बात करके। और मेरी भाभी थी जो, वो अपने मायके फोन करके। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम है रेखा देवी। मायके कहाँ है? मायके है उनका नवाटाड़। तो वहाँ से वो आदमी, सरिया प्रखंड में। हाँ, सरिया प्रखंड, डुमरी। तो वहाँ पर वो आदमी बुला के अपने बहन लोग को, 2 बहन उसका, एक जीजा जी और उसका एक भाई और उसका पापा, वो लोग आके हमारा घर में गाली गलौज करने लगे। तो हम लोगों ने समझाया उसको कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर वो नहीं समझा। वो पूरा ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम लोग मेरा बहन को मारा है, हम तुम लोग को मारेंगे, ऐसा वैसा। और उसका बहन को हाथ भी नहीं लगाया था। और उसके बाद हम लोगों ने हाथापाई किया तो उसका छोटा भाई ने मेरे को धक्का मार दिया। फिर भी मैं कंट्रोल था कि मैं कुछ नहीं बोलेगा। वो फिर क्या, वो माँ बहन गाली करने लगा मेरे को। छोटा भाई का नाम? तो छोटा भाई का नाम है अजय दास। उसने मैं धक्का मुक्की किया, फिर मैंने उसे कदर पकड़ लिया। इतने मैंने उसे कदर पकड़ लिया तो सब उसका इतना भाई था, पापा था, सब लोग आके मेरे पर लूज लिया। और उसका जो बड़की बहन है और उसका जो पति, वो मेरे पापा पे लग गए। दोनों का नाम है, उसका बड़की बहन का नाम मंजू, उसका बड़की बहन का नाम मंजू है और उसका पति का नाम है कैलाश दास। कहाँ घर है उनका? उसका घर है नगड़ी। तो वो लोगों ने मेरे पापा पे झूल गए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र में लोहरदगा किस्को चीरू घुट्टा मार्ग पर मसूरिया खाड़ के पास एक सवारी पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पिकअप किस्को से चूरी घुट्टा जा रही थी और अनियंत्रित होकर पलटी। ये वाहन अनऑथोराइज तरीके से सवारी ढो रहा था, जबकि मार्ग पर पहले से ग्रामीण बस सेवा संचालित है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हुआ। घायलों को नारी दुर्वा निवासी सदाम अंसारी की मदद से अस्पताल भेजा गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नारियार वाटर पार्क के पास शनिवार को मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जा रहा एलपीजी गैस लोड टैंकर अचानक पलट गया, जिससे गैस रिसाव की आशंका से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और अग्निशमन विभाग की टीम ने रिसाव को नियंत्रित किया। प्राथमिक जांच में पाया गया कि टैंकर पूरी तरह पलटा नहीं था, लेकिन रिसाव से बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। पुलिस और दमकल कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया और प्रशासन की तत्परता से कोई बड़ी दुर्घटना टली। फिलहाल टैंकर को सुरक्षित स्थिति में खड़ा कर दिया गया है और गैस रिसाव पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद के निर्देश पर समाहरण नाले चौराहे पर डीटीओ जया साखी मुर्मू के नेतृत्व में दोपहिया चालकों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मोटरसाइकिल चालकों को फूल माला पहनाकर हेलमेट, सीट बेल्ट और वाहन कागजात साथ रखने जैसी सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया। डीटीओ ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंचार्ज और अन्य अधिकारी व कर्मी भी मौजूद थे। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद के द्वारा समाहरण नाले के समीप से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 37 लाख रुपए का फाइन वसूला गया और 7 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए।
उन्होंने लोगों से अपील की कि तेज गति और नशे में वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियमों का पालन करें। जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करता रहेगा। क्या है? देखिए, सड़क सुरक्षा माह हम लोग 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 पूरा महीना ही सड़क सुरक्षा महीने के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ये राज्य सरकार का भी डायरेक्शन था और प्लस हम मानते हैं कि यह पूरे झारखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1 वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड का हर जिले में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हुए हैं उनकी संख्या इस रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग एक्सीडेंट हुए और कितने लोग बचे। इस एंगल से महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जबकि बड़ा आसान है कि सभी लोग अगर जागरूक हो, सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अगर जागरूक हो और उनको उल्लंघन नहीं करने के लिए प्रण ले लें, और जो बेसिक होता है अपने लाइफ बचाने के लिए जैसे हेलमेट्स पहने या गाड़ी में चल रहे हैं तो 4 व्हीलर्स में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधे, अगर उसका अनुपालन करेंगे और प्लस ट्रैफिक के रूल्स, तो काफ़ी हद तक हम लोग जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो मृत्यु हो रहा है उसको कम कर पाएंगे। और मेरा भी पर्सनल मानना है कि कहीं जल्दी पहुंचने से भला है कि देर पहुंचे, ताकि किसी तरह का कोई जान किसी की क्षति ना हो, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सभी आम नागरिकों से लोहरदगा से मैं अनुरोध करूंगा कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराना हो, चाहे हेलमेट की आदत डलवाना हो। और बहुत बार शिकायत आप लोग का रहता है कि मॉडिफाइड बाइक्स रहते हैं, साइलेंसर्स का वो हटा देते हैं जिससे कि उसके लाउड साउंड होते हैं, स्पीड्स कई बार वो होते हैं, कई बार लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो ये सब वैसे चीज़ें हैं कि जो एक तरह से ट्रैफिक रूल्स को भी वायलेट कर रहे हैं। और एक दूसरा एंगल भी है कि कई बार क्या होता है कि आप रूल वायलेट करते हैं तो हो सकता है आपको पर्सनल क्षति नहीं हो रहा, लेकिन आपके कारण जो दूसरा व्हीकल लेके आ रहा होता है या गाड़ी पर होता है उसके एक्सीडेंट कारण उसकी भी दुर्घटना होती है और मृत्यु हो जाती है, जबकि उसका ट्रैफिक रूल वायलेशन में कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह हम लोग को मिलके मुझे मानना है कि ये महीना इम्पॉर्टेंट होगा। और ये भले ही हम लोग कह रहे हैं कि 1 महीने का हम लोग सड़क सुरक्षा महीना मना रहे हैं, परंतु ये पूरे साल के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और हम मीडिया साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह का मैसेज लगातार फैलाए। और कहीं भी आपको लगता है तो एक छोटा ही कॉलम सही लेकिन अखबार में हर दिन आए। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामगढ़ में पुराने सीडीपीओ कार्यालय में चोरी की कोशिश के दौरान एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। चोर खिड़की से अंदर घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे घेरकर पुलिस को सूचना दी। रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीडीपीओ कार्यालय में लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।